नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक और हम बात करेंगे खास खबर की। तो खास खबर है महामारी को हराएगी डीआरडी की नई दवा। कोरोना से जंग जीतने के लिए अब मैदान में उतर गई है और नई नई खोज के साथ इस बार 2-डीऑक्सी का खोज किया है, जो कोरोना के महामारी में सबसे योगदान देने वाली दवा सिद्ध होने वाली है। तो हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे, क्योंकि यह खास खबर है। और ख़ास खबर इसलिए है कि कोरोना हमारे देश में कहर बरपा रही है और इस कहर बरपाने के क्रम में जो लोगों में आपाधापी है, लोगों में जो कुंठा है, लोगों में जो एक प्रकार से विश्वास की कमी हो गई है, इसको विश्वास जीतने के लिए या इस लड़ाई में अपना हाथ बढ़ाने के लिए नई दवा की खोज की है, जिसका इलाज अब कोरोना मरीजों के ऊपर की जाएगी। जहां ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ग्लूकोज की कमी हो रही है, तो ऐसे में ये दवा बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। कोरोना महामारी को हराएगी डीआरडी की नई दवा। साथियों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कहर के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की नई दवा ने कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की नई उम्मीद जता दी है। डीआरडीओ की इस नई कोरोना रोधी दवा का इस्तेमाल आपात स्थिति में कोरोना संक्रमित मरीजों पर किया जाएगा। जब आपात स्थिति होगा, इमरजेंसी की जो स्थिति आएगी, उस समय इस दवा का उपयोग किया जाएगा। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के डीआरडीओ की 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी, और इस अनुसंधान को हम कह सकते हैं कि कोरोना की लड़ाई में सबसे बेहतर एक प्रकार से जंग लड़ने की अस्त्र साबित होने वाली है। तो विकसित इस दवा की मंजूरी दी गई है और इस दवा से कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन की कमी की चुनौती को काफ़ी हद तक कम किया जाएगा। डीआरडीओ ने यह जानकारी दी है। डीआरडीओ ने बताया कि यह दवा एक पाउडर के रूप में सैसे में आती है, जिसे पानी में घोलकर दिया जा सकता है। पानी में घोल जेनरिक दवा है, बहुत ही कम दामों में डीआरडीओ ने इसको उपलब्ध करवा दिया है। डीआरडीओ ने एक बेहतर इलाज करने का एक अस्त्र अब मेडिकल विभाग को दे दी है। तो हम चलते हैं कि इसकी विशेष बात हम इसलिए करना चाहते हैं कि यह खास खबर कोरोना के इस महामारी में, कोरोना के इस जंग में यह 2GG दवाई बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। तो आइए हम इसकी बात करते हैं, जिसे पानी में घोलकर दिया जा सकता है। डीआरडीओ की रिसर्च लैब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर एंड एलाइड साइंस इनमास, जिसका शॉर्ट नेम है, में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद के सहयोग से विकसित किया गया यह दवा बहुत ही क्लिनिकली ट्रायल भी है, जो सफल है। और ट्रायल के दौरान दवा लेने वाले लोग बड़ी संख्या में RT-PCR टेस्ट में निगेटिव पाए गए हैं। तो इससे ज़्यादा खुशी क्या हो सकती है, जहां कोरोना के लड़ाई में, कोरोना के इलाज में अपने घर परिवार को लुटा रहे हैं। आर्थिक तंगी आ चुकी है, लाखों लोग इस बीमारी से ग्रसित है, और ऐसे में यदि सस्ती दवाई हमारे डीआरडीओ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है, तो हमें इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अब कोरोना पर जो जंग है, कुछ कम करने का काम डीआरडीओ ने कर दिया है। तो हम आपको बता दें कि देश में आसानी से बन सकेगी दवा, ये जेनरिक दवा है। तो इसके संदर्भ में भी दावा किया गया है कि देश में ही आसानी से बन सकेगी यह दवा। खास बात यह है कि 2DG जेनरिक दवा है, इसे देश में बड़ी मात्रा में आसानी से बनाया जा सकता है। कोरोना की दूसरी लहर ने ऑक्सीजन की कमी के चलते गंभीर स्थिति का सामना कर रहे मरीजों की हालात को देखते हुए यह दवा भविष्य में इस हालात को रोकने में बेहतर कामयाब हो सकेंगे। ये दावा डीआरडीओ ने किया है और ये दवा हमारे देश के लिए, हमारे देश के उन निराशा की ओर जा रहे लोगों के लिए होगा, जो ये बात मान के चलते हैं कि अब इसका इलाज नहीं है। तो इसके इलाज के लिए डीआरडीओ लगातार संशोधन कर अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान का नतीजा हमारे सामने में आ रही है। अब चलते हैं मधुबनी की ओर। आपको बता दें कि पिकअप वैन की ठोकर से किशोरी की मौत, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। यह घटना आपको सहारघाट दरभंगा स्टेट हाईवे मुख्य सड़क में बैंगरा चौक के पास हुई है। तेज रफ्तार पिकअप वैन ने ठोकर मारकर 16 वर्षीय किशोरी की मौत हो गई है। मृत किशोरी की पहचान सहारघाट थाना क्षेत्र के उत्तरा पंचायत अंतर्गत मिंती गांव निवासी उस्मान अंसारी की गई है। तो ये रही दुर्घटना
और दुर्घटना से लोगों ने सड़क जाम भी किया है। अब हम चलते हैं शराब धंधे में शामिल पिता पुत्र सहित 5 गिरफ्तार, बाइक व मोबाइल जब्त। यह सनसनीखेज है जो कोरोना के इस काल में भी शराब के धंधे में लगे लोग वंचित नहीं हो रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार करने का काम मधुबनी पुलिस द्वारा की गई है। नगर थाना पुलिस ने शराब से जुड़े मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इस धंधे में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक प्राथमिकी में गिरफ्तार किए गए 3 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि दूसरी प्राथमिकी में 2 को और नामजद किया गया है। पहली प्राथमिकी में नगर थाना के सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा दर्ज कराई गई है, जबकि दूसरी प्राथमिकी सहायक अवर निरीक्षक अनिल कुमार ने दर्ज कराई है। जानकारी नगर थानाध्यक्ष अमित कुमार ने दी है। थानाध्यक्ष ने बताया कि एक प्राथमिकी में अवर निरीक्षक ने कहा है कि दीवा गश्त के दौरान गुप्त सूचना मिली है कि स्टेशन रोड स्थित दिनेश मुखिया के घर से बाइक सवार होकर शराब बेचने के लिए पहुंचे हैं, तो इस दरमियान भी केस दर्ज की गई है। तो हम आपको बता दें कि इस दरमियान जो दबोचे गए व्यक्ति हैं, जो शराब बेच रहे थे या शराब ले रहे थे, तो उस दबोचे गए व्यक्ति की पहचान चबहच्चा चौक निवासी मोहम्मद आसिफ इकबाल मोहम्मद मोनू के रूप में की गई है। तो ये तो खास खबर और सनसनीखेज है मधुबनी की ओर से। और हमारे साथ आप इसी प्रकार बने रहिए। हमारे चैनल को आप चाहते हैं कि मजबूती दें तो आप इसे शेयर कीजिए। आप हमारे इस सेशन के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लगा। और हमें अब तक आप इस पेज को लाइक नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। साथ में इसी लाइव सेशन का जो हमारा कार्यक्रम YouTube पर होगा, वहाँ भी आप जाकर देख सकते हैं। साथ में हमारे YouTube चैनल को अब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं मिथिला दस्तक को, तो मिथिला दस्तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़कर हमारे लाइव सेशन में देखने के लिए। हमारे साथ लाइव सेशन में बने रहकर हमारे जो तमाम खबरें हैं उसको देखे हैं, सुने हैं। तो निश्चित रूप से आप हमारे बहुत ही अच्छे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, तो हम आपको बहुत बहुत स्वागत भी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का सुहाना सफ़र और सभी की खुशहाली बनी रहे, इसके लिए मिथिला दस्तक की ओर से शुभकामनाएं। सुप्रभात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।